तो इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष में नई उड़ान के लिए तैयार है। कुछ ही मिनटों में श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से भारत के एमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। यह डीआरडीओ का सैटेलाइट है। एमीसैट के साथ 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें 24 सैटेलाइट अकेले अमेरिका के हैं। PSLV C-45 नामक इस मिशन के तहत पहली बार इसरो पृथ्वी की 3 कक्षाओं में सैटेलाइट को स्थापित करेगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें कई सारी बातें हैं जो हम आपको बता दें। कुल इसकी श्रीहरिकोटा में सुबह 6:27 पर इसकी उल्टी गिनती रविवार को शुरू हुई थी। एमीसैट के साथ रॉकेट तीसरे पक्ष के 28 उपग्रहों को ले जाएगा और अपने 3 अलग अलग कक्षाओं में नए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी करेगा। इसरो ने कहा है कि रॉकेट पहले 436 किलोग्राम का एमीसैट को 749 किलोग्राम के कक्षा में स्थापित करेगा। उसके बाद 28 उपग्रहों को 504 किलोमीटर की कक्षा 7 सेकंड में ये लॉन्च होने जा रहा है। काउंटडाउन आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। और ये लॉन्च हो गया है PSLV C-45 और इसका हम आपको उद्देश्य भी बता देते हैं कि क्या है। खासतौर पर एमीसैट उपग्रह का मकसद विद्युत चुंबकीय का माप लेना है। आपको बता दें कि 28 अंतरराष्ट्रीय जो ग्राहक उपग्रह हैं उनका वजन 220 किलो है। इनमें 24 अमेरिका के हैं, 2 लिथुआनिया का है और स्पेन और स्विट्जरलैंड का एक उपग्रह उसमें शामिल है। आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने कहा है कि यह हमारे लिए एक विशेष मिशन है। हम 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ एक PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा पहली बार हम 3 अलग अलग ऊंचाई पर रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें एक बार फिर से डिटेल की 3 जो अलग अलग कक्षाओं में। तो आपको बता दें कि जो रॉकेट है वो पहले 436 किलोग्राम के एमीसैट को 749 किलोग्राम के कक्षा में स्थापित करेगा। उसके बाद यह 28 उपग्रहों को 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनके कक्ष में स्थापित करेगा। इस पूरे उड़ान का जो क्रम है उसमें शशांक 180 मिनट लगेंगे। रॉकेट जैसा अभी लॉन्च किया गया है और ये पहली बार है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, जब PSLV C-45 जो इस मिशन का नाम है, इसके तहत पहली बार इसरो पृथ्वी की 3 कक्षाओं में उपग्रह को स्थापित कर अंतरिक्ष संबंधी प्रयोग ये कर रहा है और ऐसा पहली बार किया जा रहा है। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एक चीज जोड़ देते हैं, जो 3 कक्षाओं की बात आप कर रहे हैं उसमें पहले 749 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होगा। उसके बाद जो 28 उपग्रह हैं उसके लिए फिर नीचे आएगा 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर उस कक्ष में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद रॉकेट को 485 किलोमीटर तक नीचे लाया जाएगा, जब चौथा चरण यानी इंजन 3 प्रायोगिक भार ले जाने वाले पेलोड के प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। थोड़ा सीधी भाषा में अगर हम आम लोगों के लिए भी अगर बता सकें तो उसमें ये कि जिस तरीके से अभी जो PSLV का इस्तेमाल हो रहा है, ये पहले भी 2 प्रमुख मिशनों में किया जा चुका है, जिसमें 2008 में चंद्रयान में और 2013 में मंगल मिशन में PSLV का इस्तेमाल किया गया था। Making observations and announcements for the launch. इस समय आप हमारे ROD का अनाउंसमेंट सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आगे का जो इवेंट आने वाला है। Flight time around 235 seconds. The next event expected is the second stage और एमीसैट के साथ साथ आपको बता दें कि 28 विदेशी नैनो उपग्रह भी प्रक्षेपित आज किए जाएंगे।
रॉकेट अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा है और जो हमारे प्लाट बोर्ड्स पे हमको जो चार्ट दिखा रहे हैं जिनका प्रिडिक्शन किया गया था यानी और इस पे चल रहा है, दोनों एक के ऊपर में ओवरलैप कर रहे हैं, माने कि इसको हम लोग कॉपी बुक स्टाइल बोलते हैं। और सारे पैरामीटर जितने प्रिडिक्ट किए गए थे और जो इस समय हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एकदम सेम आ रहे हैं। अब ये 4 मिनट और 21 सेकेंड पे ये हमारा जो सेकेंड स्टेज है उसका बर्नआउट है। इस समय हम लोग 4 मिनट और करीब 12 सेकेंड। During the second stage, 5 seconds after the initial separation, we had switched 29 over to सैटेलाइट्स guidance. लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे एमिसैट के साथ जैसा हमने बताया कि 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट्स को भी प्रक्षेपित इसमें किया जा रहा है। The guidance commands are generated from 9:27 पर based on velocity. इसको लॉन्च किया गया और ऐसा पहली बार है जब भारत पृथ्वी के 3 velocity so that the vehicle is put into predefined orbital कक्षाओं में The E इन्हें guidance algorithm generates steering commands. आज विक्षेपित इन्होंने एक बार करेगा। फिर से इतिहास बनाया है सैटेलाइट को लॉन्च करके। इसके लिए उल्टी गिनती काफी वक्त पहले शुरू हो चुकी थी। कुल 180 मिनट इस सफर को पूरा करने में लगेंगे और अलग अलग 3 कक्षाओं में इसे स्थापित किया जाएगा। शशांक, पहला जो है वो 749 किलोमीटर के दूरी पर है जो कक्ष बना हुआ है। उसके बाद 28 उपग्रह जो लेकर जा रहा है, ये जो विदेशी नैनो उपग्रह हैं उसको 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनके कक्षा में स्थापित करना है। इसके अलावा फिर ये रॉकेट नीचे की तरफ आएगा और 485 किलोमीटर आएगा नीचे, और जब चौथा चरण यानी इंजन 3 प्रायोगिक भार ले जाने वाले पेलोड के प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। जिन 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट्स की आप बात कर रहे हैं उनका भी आपको बता देते हैं, उसके बारे में भी। एक एमिसैट है जो भारत का सैटेलाइट है, 24 अमेरिका के सैटेलाइट्स हैं, इन टोटल 29 में से हम आपको बता रहे हैं ब्रेकअप, और 2 लिथुआनिया के हैं और एक सैटेलाइट इसमें स्पेन और स्विट्जरलैंड के हैं। यानी 24 अमेरिका, 1 भारत, 2 लिथुआनिया, 1 स्पेन, 1 स्विट्जरलैंड, तो ये कुल 29 सैटेलाइट्स इसमें है। और ये पहला मौका है, जैसा कि हमने बार बार, जब 3 अलग अलग कक्षाओं में उपकरण स्थापित किए जाएंगे। एमिसैट का इस्तेमाल दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको मापने के लिए किया जाएगा भविष्य में, और इसके जरिए दुश्मन देशों के रडार सिस्टम पर नजर रखने के साथ ही उनकी लोकेशन का भी पता लगाया जा सकेगा। यह अहम बात है कि इसका आखिरकार सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य यही है कि एमिसैट, जो कि भारत का सैटेलाइट्स है, इन 29 सैटेलाइट्स में, उनमें एमिसैट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने के लिए है। इसका क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग यह होता है कि इसके जरिए जो दुश्मन देश हैं उसके रडार सिस्टम पर भारत नजर रख सकेगा, साथ ही उसके लोकेशन का भी पता लगाया जा सकेगा। तो एक अहम ये सैटेलाइट भारत के लिए साबित हो सकता है। और भेजे गए उपग्रहों में से एमिसैट का वजन हमने आपको बता दिया था 436 किलोग्राम है और बाकी 28 उपग्रहों का कुल वजन 220 किलोग्राम है। इसरो का ये नया कमाल है। एमिसैट के साथ 28 विदेशी नैनो उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। विदेशी उपग्रहों में से 24 अमेरिका के हैं। विद्युत चुंबकीय माप लेने में मददगार होगा एमिसैट। 436 किलोमीटर इसका वजन है। डीआरडीओ के लिए एमिसैट का प्रक्षेपण किया गया है। PSLV C-45 रॉकेट की मदद से ये लॉन्च हुआ है। श्री हरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से यानी उसका इस्तेमाल किया गया। 4 स्टेप ऑन मोटर से लैस PSLV QL संस्करण है। पहले एमिसैट के कक्षक में स्थापित करेगा, उसके बाद जो हम बता रहे थे कि 750 किलोमीटर की कक्ष में स्थापित होगा। उसके बाद 28 विदेशी उपग्रह 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होंगे। पहली बार पृथ्वी की 3 कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करेगा। पूरे उड़ान के समय की बात करें तो 180 मिनट का वक्त इसमें लगेगा। बिल्कुल, और पहले 17 मिनट पूरे होने पर, जैसा कि आपने बताया, PSLV 749 किलोमीटर की ऊंचाई पर एमिसैट को
स्थापित करेगा। एमिसैट आपको बता दें भारतीय सैटेलाइट है इन 29 सैटेलाइट्स में से, और इसके बाद चौथा चरण जो है, जो अंतिम चरण है, उसमें सोलर पावर इंजन को चलाकर करीब 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परविदेशी नैनो सैटेलाइट्स हैं उन्हें स्थापित किया जाएगा। और इसके बाद चौथे ही चरण में रॉकेट को 485 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा, जहां ये ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाकर अपने साथ लाए 3 प्रायोगिक पेलोड की मदद से चंद्रयान 2 अभियान से जुड़े कुछ खास प्रयोग भी पूरे करेगा। तो अंतरिक्ष में एक और छलांग भारत की। बता दें कि ये पीएसएलवी की 47वीं उड़ान है और ये बेहद भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल माना जाता है। जून 2017 में अपनी 39वीं उड़ान के साथ पीएसएलवी ने दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनने का जो खिताब था वो हासिल कर लिया था, यानी कि 39वीं उड़ान के साथ 2017 में, और अब ये इसकी 47वीं उड़ान है पीएसएलवी C-45 जो मिशन है ये पीएसएलवी के जरिए। 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए वैज्ञानिकों ने पीएसएलवी के पावरफुल एक्सेल वर्जन का इस्तेमाल किया था तब, और 2008 में मिशन चंद्रयान और 2014 में मंगलयान भी इसी के जरिए पूरे किए गए। 2 साल पहले आपको जो हम जिक्र कर रहे थे, 2 साल पहले वो इतिहास रचा गया था 15 फरवरी 2017 को, जब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने, और 30 मिनट में एक रॉकेट के जरिए 7 देशों के 104 सैटेलाइट्स एक साथ तब लॉन्च किए गए थे। 2017 की बात हम ये बता रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के नाम था, उसने 2014 में एक बार में 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। भारत ने 104 सैटेलाइट्स तब लॉन्च किए थे। आज 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट्स के साथ हमारा भारतीय एक एमिसैट सैटेलाइट भी इसके जरिए लॉन्च किया गया। एमिसैट की उपयोगिता हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से इसको उपयोग में लाया जाएगा, क्या इसकी खास बात है। दरअसल एमिसैट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने के लिए किया जाता है, जिसके जरिए दुश्मन देशों के रडार सिस्टम पर नजर रखी जा सकती है, साथ ही उनकी लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। एमिसैट उपग्रह का जो वजन है वो 436 किलोग्राम है। बाकी 28 जो नैनो विदेशी सैटेलाइट्स हैं, नैनो सैटेलाइट्स, उनका कुल वजन 220 ग्राम।